प्रश्नों को देखिएगा, अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले हैं, क्योंकि लगातार आपके प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस परीक्षा में पिछले 15 सालों से लगातार बार बार जो सवाल पूछे गए हैं, उन सारे टॉपिक को निचोड़ करके आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन को संग्रह करेंगे। तो सभी प्यारे साथी इस क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है साथियों, एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो इन सारे प्रश्नों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि लगातार आपके हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे यहाँ से प्रश्न। चलिए, क्लास में बहुत ज़्यादा बातें हो गया और यहाँ पे कम समय है हम लोगों के पास, सीधा देखेंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चन। तो आगे चलने से पहले जितने साथी क्लास में जुड़े हैं पहली बार, आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सभी प्यारे साथी सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश को पूरब में किस नाम से जाना जाता था? बताएंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश को पूरब में किस नाम से जाना जाता था? पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग स्टार लगा लेंगे, पेपर में देखने को मिलेंगे साथियों। सही जवाब याद रखेंगे यूनाइटेड प्रोविंस, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सभी प्यारे साथी फटाफट से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे, एक एक सवालों को आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, बिल्कुल 100%। चलिए बताएंगे आप लोग, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश में नागों का जो प्रधान केंद्र है यह कौन सा था? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है मथुरा। कौन सा? मथुरा आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से, यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट गवर्नर जनरल द्वारा कब जो है हस्ताक्षर किए गए? चलिए बताएंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके पेपर में छपने वाले सवाल, जिनका भी 23 तारीख का पेपर है साथियों, और आने वाले जिनका भी एग्ज़ाम है 24, 25, 26, 27 का जिनका भी पेपर है, आप लोग इन सारे 100 क्वेश्चन को लगा कर जाइएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके पेपर में संभावित क्वेश्चन है। याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे, 7 दिसंबर 1947 आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? बताएंगे आप लोग, कब जो है पारित किया गया पंचायती राज संशोधन अधिनियम? याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन 1994 में पारित किया गया, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पे सभी साथी फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पे सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। चलिए बताएंगे आप लोग, सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताएंगे, वह कौन थे? क्या गोविंद बल्लभ पंत? कौन थे साथियों? गोविंद बल्लभ पंत आप लोग याद रखेंगे, सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति थे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तो याद रखेंगे आप लोग, कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहें, सभी लोग याद रखेंगे। 6 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग, प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट में बताते चलिएगा साथ ही साथ। और ये देखिए यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने सी बता रहे हैं सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या करा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताएंगे, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, 8 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है यह कौन करता है? चलिए बता देंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग याद रखेंगे,
सही जवाब है ऑप्शन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कीजिए आप लोग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन है? नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह कौन करता है? साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, राष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए बता देंगे आप सभी लोग यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में अस्थाई शासन, अस्थाई जो है स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? चलिए बताएंगे आप लोग किस प्रकार का है साथियों। पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, याद रखेंगे आप लोग। यूपी पुलिस के एग्जाम में यह सवाल पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ संग्रह करेंगे हम लोग प्रश्नों का, सुपर फास्ट रिवीजन। उत्तर प्रदेश में संविधान सभा को भंग करने का जो अधिकार है यह किसे है? चलिए बता देंगे आप लोग, संविधान सभा को भंग करने का जो अधिकार है साथियों, याद रखेंगे आप लोग, यह किसे है? सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, राज्यपाल को है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह कौन स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो याद रखेंगे आप लोग, सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? चलिए बता देंगे फटाफट से सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे ऑप्शन सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 13 नंबर सवाल, याद रखेंगे गुप्त काल में उत्तर प्रदेश की कौन सी नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? बताएंगे आप लोग, व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। ये सभी आपका राइट आंसर दिया गया है। मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग जितने भी दिए गए हैं सारे के सारे आपका प्रमुख केंद्र थे, तो इससे आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सीधा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन सभी के सभी याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही मेहनत और तन्यता के साथ आपके लिए लेकर आए साथियों। तो साथ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लीजिएगा। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? चलिए बता देंगे आप लोग, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है यह कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन 1857, आप लोग याद रखेंगे 1857। ठीक है, सभी साथी याद रखिएगा यहाँ पे 1857 आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल यूपी के किस नगर में स्थित है? बताएंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगरा में है। कहाँ पे साथियों? आगरा, आप लोग याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है कि बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का जो उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? बताएंगे, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का जो उदय है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ? तो सभी प्यारे साथियों को अच्छे से याद रखना है। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। कहाँ पे साथियों? सारनाथ, याद रखेंगे, सीधा सीधा लॉक करना है ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए बता देंगे फटाफट से, बहुत ही यहाँ पे प्रश्न है जो कि आपके महत्वपूर्ण है। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? आप लोगों को बार बार इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत रखा गया? बताएंगे आप लोग, संयुक्त प्रांत रखा गया। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, 1937 में रखा गया, याद रखिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का जो स्तंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ? चलिए बताएंगे आप लोग, सर्वप्रथम जो है किस नगर में हुआ? सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, मेरठ आपका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश
भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य किस सन में हुआ, किस सन में बना। तो याद रखेंगे आप लोग 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना। चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब है, याद रखेंगे, ऑप्शन 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे साथियों। अगला सवाल 20 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी को बताना है फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है यह किसने किया। उत्तर प्रदेश के किसान का जो नेतृत्व है यह किसने किया। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे साथियों, सही जवाब याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। चौधरी चरण सिंह आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है चौधरी चरण सिंह, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आया था आपके परीक्षा में कि उत्तर प्रदेश में काकोरी संयंत्र कांड कब हुआ। उत्तर प्रदेश में काकोरी संयंत्र कांड जो है यह कब हुआ बताएंगे। 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे डी को और आगे बढ़ेंगे। 9 अगस्त 1925। कितना? 9 अगस्त 1925 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में चंदावर का जो प्रसिद्ध युद्ध है यह कब हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में चंदावर का जो प्रसिद्ध युद्ध है यह कब हुआ था। तो सभी लोग अच्छे से यहाँ पे आंसर करेंगे। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे। 1194 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आप लोग अच्छे से आंसर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में छापने वाले प्रश्न हैं। चलिए आगे देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में खानवा के प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ। बताइएगा उत्तर प्रदेश में जो है खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है यह कब हुआ था। तो याद रखिएगा सही जवाब है 1527 में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग 1527 में हुआ था, याद रखिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या करा है। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे सभी साथी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा नगर पे बाबर ने कब जो है अधिकार किया। बताएंगे बाबर जो है यह कब अधिकार किया था। तो सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल तेज़ी के साथ, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को बताए भी हैं साथियों। याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में देखेंगे को आपको मिलेंगे प्रश्न। सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। 1526 आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर। उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ की जो प्रसिद्ध युद्ध है यह कब हुआ। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन 1658 में हुआ था। कब? 1658 आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ संग्रह करेंगे आज के क्लास में। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है आपका फतेहपुर सीकरी में। याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप कहाँ पर है। तो सारनाथ में, याद रखिएगा सारनाथ में। चलिए आगे देखेंगे। पूछा गया सवाल है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख जो है यह किस काल का है। तो याद रखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में साथियों, याद रखिएगा सही जवाब है शुंग काल का। क्या है? शुंग काल का आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे सभी को बताना है उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पे है। चलिए बता देंगे फटाफट से इस प्रश्न का आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन आगरा में। याद रखिएगा आगरा में है लाल किला। देखेंगे नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर सवाल। उत्तर प्रदेश में मथुरा नगर में किस शासक का जो स्तंभ है लेख स्थित है। किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है। तो
तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन अशोक, आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर अशोक याद रखेंगे। 31 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पे स्थित है? याद रखेंगे आप लोग, जोधाबाई का जो महल है यह कहाँ पर स्थित है? सभी लोग आंसर बताएंगे, राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे साथियों? फतेहपुर सीकरी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। एग्ज़ाम में यह सवाल आपके बार बार बनते हैं यूपी के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा इसे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 32 नंबर सवाल है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई क्या है? दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे दिया सलाई बनाने की कारखाना नहीं है, आगरा में नहीं है। याद रखिएगा आप लोग, आगरा में नहीं है। अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो याद रखेंगे लिमिटेड कारखाना है आपका सही जवाब, आप लोग याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, जो लगातार आपके पेपर में बार बार बनते हैं साथियों। सभी को आंसर बताना है यहाँ पे, राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे इलाहाबाद, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। क्या होगा? इलाहाबाद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाना कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पे हैं? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से, आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे नोएडा व साहिबाबाद, आप लोग याद रखेंगे। चलिए साथी आगे देखेंगे 35 नंबर सवाल, सभी को बताना है फटाफट से। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग औद्योगिक केंद्र कौन सा है? सही जवाब है लखनऊ। कौन सा है साथियों? लखनऊ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। चलिए जी बताएंगे सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर आप लोग याद रखेंगे, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभक्त है? याद रखेंगे कितने संभागों में विभक्त है? सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, 18 आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के जिला का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाते हैं? चलिए बता देंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाते हैं? सही जवाब याद रखिएगा, जिलाधीश कहलाते हैं। क्या है? जिलाधीश कहलाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? याद रखिएगा किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सही जवाब ऑप्शन विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो ऑप्शन डी में आपका सही जवाब यहाँ पे दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो आप सभी को याद रखना है 404। कितना? 404 आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? बताएंगे आप लोग, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर सवाल है, पूछा गया प्रश्न आपके यूपी पुलिस एग्जाम में याद रखेंगे आप लोग कि प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? सही जवाब देवगढ़, ऑप्शन ए आप लोग जिनका भी आ रहा है सही जवाब है। चलिए देखेंगे 43 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? याद रखेंगे अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है?
तो याद रखेंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे सभी प्यारे साथी फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है जो आपके पेपर में लगातार बनते हैं साथियों। नौटंकी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है। याद रखेंगे 45 नंबर सवाल है, सभी को अच्छे से आंसर बताना। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा चलिए बता देंगे आप लोग। राइट आंसर है ऑप्शन लॉक करेंगे डी। क्या है तो पाई डांडिया आप लोग याद रखेंगे, पाई डांडिया। चलिए देखेंगे 46 नंबर सवाल क्या करा है, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है। तो याद रखेंगे नृत्य जो है किस जाति में प्रचलित है। सही जवाब याद रखेंगे राजपूत, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे 47 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी सभी को पता होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो सभी लोगों को यहाँ पे याद रखना है कुंवर सिंह के द्वारा। किन के द्वारा? कुंवर सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से 1905 के याद रखिएगा 1905 के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की। याद रखेंगे आप लोग किसने की थी। सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत न करेंगे एक भी सवालों को। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत मेहनत के साथ हम आपके लिए लेकर आए साथियों। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है तो ऑप्शन सी आपका बनारस सही जवाब है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए बता देंगे 50 नंबर सवाल पे पहुंच गए हम लोग। औरंगजेब ने अपना भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था। तो याद रखेंगे नगर के निकट पराजित किया था, सही जवाब चलिए बताएंगे आप लोग क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा इलाहाबाद याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान नाम जो है कब पड़ा। चलिए बताएंगे आप लोग उत्तर प्रदेश के वर्तमान नाम कब पड़ा। 26 जनवरी 1950। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा साथियों, राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। देखेंगे उत्तर प्रदेश में तांबा जो है यह किस जिले में पाया जाता है। तो याद रखेंगे तांबा उत्तर प्रदेश के किस जिला में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखेंगे आप लोग, पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे सवाल, याद रखिएगा। सही जवाब है लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ललितपुर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। बताएंगे आप लोग कुल कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। सभी साथियों को याद रखना है, ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे 22% भूमि है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखेंगे 54 नंबर सवाल है कि संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। साथियों याद रखेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लॉक करेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट करके बता देना है। देखते हैं कितने प्यारे साथी लोग कमेंट करते हैं, सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा। फटाफट कमेंट आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।